कल रात पाकिस्तान की मीडिया के साथ एक अजीब और तशवीशनाक वाक़या पेश आया। अचानक जियो न्यूज़ की नशरियात मुतासिर हुई, स्क्रीन पर एक पैगाम चलने लगा और देखते ही देखते सोशल मीडिया पे तूफान मच गया। कुछ ही देर बाद खबर आई कि एयरवाई न्यूज़ की नशरियात भी मुतासिर हुई। फिर इत्तलात सामने आती है कि तमाशा मोबाइल ऐप भी हैक कर ली गई है। इस दौरान एक और बात भी सोशल मीडिया पे तेजी से गर्दिश करने लगी कि क्या पाकिस्तान की तरफ से भारत को साइबर हमले का जवाब दिया गया है। वाकई भारत के एक टीवी चैनल और एक ऐप को हैक किया गया या सिर्फ एक दावा किया जा रहा है, इसमें क्या सच्चा है या क्या नहीं, इसी बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मजीद वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हो क्या रहा है, और सोशल मीडिया पे एक ही सवाल गर्दिश करने लगा है कि क्या पाकिस्तान पर साइबर हमला हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं उस पैगाम की जो स्क्रीन पर नशर किया गया, जो स्क्रीन पर चलाया गया, जिसमें साफ अल्फाज में लिखा गया था कि तुम्हारी फौज के मखसूस हल्के, स्पेसिफिक हल्के न्यूक्लियर पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया है। इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, इसके सामने खड़े हो जाओ। ये लफ्ज़ जो हैं इंतहाई असास हैं। बराह रास्त फौज के खिलाफ आवाम को उकसाने की कोशिशें की गई। अभी लोग इस सदमे से निकले नहीं थे कि खबर आई कि एयरवाई न्यूज़ की नशियात भी मुतासिर हुई और वहाँ भी इसी नौयत का पैगाम जो है नशर हुआ। सवाल यह है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या वाकई केबल फ्रिक्वेंसी हैक की गई? क्या नशरियाती निज़ाम में किसी ने मुदाखलत की, या ये सर्वर की सतह पर हमला था? क्योंकि टीवी चैनल्स की नशरियाती सैटेलाइट, ऐप, लिंक, केबल नेटवर्क और डिजिटल सर्विस के जरिए चलती है। अगर इनमें से किसी एक मुकाम पर कमजोरी हो तो हैकर्स मुदाखलत कर सकता है। इसी दौरान एक और चौंका देने वाली इत्तलात सामने आई कि पाकिस्तान की नशरियाती ऐप तमाशा भी है कोई, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ था। वहाँ उर्दू में नहीं बल्कि फ़ारसी ज़बान में पैगाम चलाया गया, जिसका जो उर्दू तर्जुमा है वो ये बनता है, मोसाद तंजीम। सबसे पहले ये लिखा गया, फिर लिखा गया ईरान में हमारे भाई और बहन, ईरान में आपके घर वाले मदद के लिए फरियाद कर रहे हैं, हमें उनकी आवाज़ सुनने में मदद करें, अपने वतन से ली गई तस्वीर और वीडियोस हमारे साथ शेयर करें, आए मिल के उनके लिए लड़ें। अब यहाँ से मामला जो था मज़ीद पेचीदा हो गया। एक तरफ पाकिस्तानी चैनल्स पर फ़ौज मुखालफत उर्दू पैगाम, दूसरी तरफ तमाशा ऐप पर ईरान से मुतालिक फ़ारसी अपील। तो क्या ये एक ही गिरोह का काम है या मुख्तलिफ हमले एक ही वक्त में किए गए? पैगाम फ़ारसी ज़ुबान में था और इसमें मोसाद का नाम लिया गया। अगर कोई भारतीय हैकर होता तो क्या वो ईरान के लोगों के लिए इस अंदाज में मदद की अपील करता? ये सवाल अपनी जगह बहुत अहम है। दूसरी तरफ अगर कोई इसराइली गिरोह होता तो क्या वो खुलेआम मोसाद का नाम इस्तेमाल करता, या किसी और की जानिब से गुमराह कुन हिकमत अमली भी हो सकती है। साइबर जंग में अक्सर झूठे झंडे की कार्रवाइयाँ भी होती हैं, जहाँ हमलावर अपनी शनाख्त छुपाने के लिए किसी और का नाम इस्तेमाल करते हैं। साइबर हमले कई तरीक़ों से हो सकते हैं। हैकर्स निज़ाम में नुकसानदा प्रोग्राम्स दाखिल कर सकते हैं, नशरियाती निज़ाम को दूर से कंट्रोल कर सकते हैं, या फ्रिक्वेंसी में खलल डाल सकते हैं, जिसकी वजह से नशरियात जो मुतासिर होती हैं। इस सब के बाद दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान भारतीय न्यूज़ चैनल ABP न्यूज़ के हैक होने की खबरें भी सामने आई। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि पाकिस्तान की जानिब से बदला लिया गया और भारतीय चैनल पर पाकिस्तान के हक में पैगामात चलाए गए, और यही भी कहा गया कि भारतीय न्यूज़ चैनल APB न्यूज़, जिसके तकरीबन 30 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इसको हैक करके एक वीडियो अपलोड की गई जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतालिक मवाद चलाया गया। स्क्रीन पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के अल्फाज जो थे वो भी दिखाए गए, और कुछ जगह पे ये जुमले भी गर्दिश कर रहे थे कि पाकिस्तान वापस आ गया है, पाकिस्तान इज़ बैक। अगर ये सब वाक़या हुआ है तो ये एक मुकम्मल साइबर जंग की शक्ल इख्तियार करता दिखाई देता है, जहाँ दोनों तरादि से डिजिटल हमले और जवाबी हमले किए जा रहे हैं। असल सवाल यही है कि क्या ये मुनज़्ज़म रियासती कार्रवाई है या इनफरादी हैकर्स की हरकत, या फिर कोई मालूमाती जंग का हिस्सा। हकीकत जो भी हो, एक बात वाज़िया है कि आज की जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं होती बल्कि स्क्रीन सर्विसेज और फ्रीक्वेंसीज पर भी लड़ी जा रही है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है कि अगर वाकई ये पैगाम ईरान के लोगों के लिए मदद की अपील था, तो क्या इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हैकर किसी मुस्लिक ममालिक से था? ज़रूरी नहीं। साइबर दुनिया में मज़हब या कौमियत का तयन करना आसान नहीं होता। कोई भी गिरोह किसी भी ज़ुबान में पैगाम जारी कर सकता है। असल हकीकत डिजिटल फ्रांसिक तहकीकात से ही सामने आती है, जिसमें IP रिकॉर्ड, सर्विस की नशियात और नेटवर्क के तज्जिया शामिल होते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ऐसे वाक़यात हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी पर संजीदगी से गौर करने के पैगाम देते हैं। मीडिया इदारे, मोबाइल ऐप्स और नशियाती नेटवर्क्स को मजबूत हिफाजती निज़ाम जो है वो नुकसानदेह प्रोग्राम से बचाव के निज़ाम और बाकायदा हिफाजती जान की ज़रूरत होती है। एक छोटी सी कमज़ोरी कौमी सतह पर ख़तरा बन सकती है। नाज़रीन, जज्बाती रद्द-ए-अमल देना आसान होता है, मगर हकीकत जानना ज़रूरी है। जब तक सरकारी तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, किसी मुल्क या ग्रोह पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं।
یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کسی بڑے نیٹ ورک کی سرگرمی کا حصہ ہو۔ اب اس سب میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم اس نئے ڈیجیٹل محاذ کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جنگ اب صرف سرحدوں پہ نہیں بلکہ اسکرینوں، سروسز اور نشریاتی فریکوینسی پہ بھی لڑی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ ایک تنبیہ ہے حکومت، میڈیا اداروں اور عام صارفین سب کے لیے مضبوط کہہ سکتے ہیں کہ پاس ورڈز اور 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کی تازہ کری اور مسلسل نگرانی اب اختیار نہیں بلکہ ضرورت بن چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں تحقیقات سامنے آئیں گی تو حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ حملہ کس نے کیا، کیسے کیا اور کیوں کیا۔ تب تک ضروری ہے کہ ہم افواہوں سے بچیں اور مصدقہ معلومات کا انتظار کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ منظم بین الاقوامی سائبر حملہ تھا یا کسی گروہ کی محدود کارروائی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو دبا کے رکھیں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔